नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, हिंदू धर्म, सनातन धर्म और भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ, आराधना, व्रत, उपवास इनका बड़ा ही महत्व होता है। और इसके अंतर्गत आता है एकादशी का व्रत, एकादशी की पूजा, और उसमें भी एकादशी में भी निर्जला एकादशी, यह एक विशेष व्रत माना जाता है। और निर्जला एकादशी सभी एकादशियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री विष्णु जी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव और नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। महाबली भीम ने भी इस व्रत को किया था। द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी के महत्व को समझाते हुए उनको यह व्रत करने की सलाह दी थी। जब वेद व्यास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो कुंती पुत्र भीम ने पूछा, हे देवों के देव, मेरे उदर में तो एक वृक नामक अग्नि है। उसे शांत रखने के लिए मुझे दिन में कई बार और बहुत अधिक बार भोजन करना पड़ता है, तो क्या मैं अपनी इस भूख के कारण पवित्र एकादशी व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, वरन सबके योग्य साधन, व्रत नियमों की सहज और लचीली व्यवस्था भी करता है। तुम केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। मात्र इसी के करने से तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाएगा और तुम इस लोक में सुख, यश प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तभी से वर्ष भर की 2400 एकादशी का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति स्वयं निर्जल रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम में जाता है। इस दिन नारद जी को भी निश्चल भक्ति का वरदान मिला था। शास्त्रों के अनुसार श्री श्वेत वाराह कल्प के प्रारंभ में देव ऋषि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान जी के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी की प्रिया निर्जला एकादशी व्रत रखने का सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्नचित्त होकर पूर्ण निष्ठा के साथ 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर यह कठोर व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से भी भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं यही तो विष्णु लोक नहीं है। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया और तभी से निर्जल व्रत की शुरुआत हो गई। इस प्रकार से निर्जला एकादशी का महत्व देखते हुए हम कह सकते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है और इसका व्रत उपवास करने से घर में सुख शांति का प्रवेश होता है और अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा में एक संतुष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।